इनके माता पिता खाने की तलाश में निकले हैं। और बच्चे इस खाली समय में अपने आप शिकार की कला सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके कान के अद्भुत आकार की वजह से ये जानवर छोटी से छोटी भनक, यहां तक कि एक कीड़े की आवाज भी बड़ी तेज सुन सकते हैं। वहीं इनका पीला कोट बहुत ही बखूबी से कैमोफ्लेज हो जाता है। इन लोमड़ी के मुंह की आकार की वजह से वो जमीन के अंदर आसानी से चूहों को पकड़ सकते हैं और उछलकर पक्षियों का शिकार भी कर सकते हैं। और जब शिकार ना मिल रहा हो तो बच्चे आसपास में एक दूसरे को शिकार समझकर प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। ये उनके तकनीक को और फाइन ट्यून करता है। इस नन्ही लोमड़ी के हाथ ये गोट फर का बॉल लगा है। वाह, क्या शिकार है। जितनी जल्दी ये शिकार करना सीखेंगे उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। इनके मां बाप सिर्फ कुछ और महीनों तक इनका भरण पोषण करेंगे, जिसके बाद इन्हें अपने दम पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लैक बक लेकिंग अखाड़े पर काला की नजर अब तक किसी आकर्षक मादा पर नहीं पड़ी है। उसके हाथ एक मामूली जमीन लगी है अखाड़े के एज पर, मगर मादा जो है वो अखाड़े के बीचों बीच रहने वाले नरों से आकर्षित होती है। ये वो वीआईपी इलाका है, पॉश इलाका, जिस पर झुंड के सबसे बड़े और ताकतवर नरों का कब्जा है। हमारा जवान ब्लैक बक काला अभी पॉश इलाके के लिए तैयार नहीं है, मगर दूर दराज से निकलकर पॉश इलाके के थोड़ा करीब जरूर आ सकता है। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को चुन लिया है। वो भी एक जवान एडल्ट है। दोनों एक दूसरे को आंक रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के आकार और ताकत को परख रहे हैं ताकि लड़े बिना ही समझौता हो सके। दोनों ही बराबर हैं, यानी दोनों मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब मुकाबला शुरू। यह हल्के वार से दोनों एक दूसरे की ताकत को भांप रहे हैं। कोई पीछे हटना नहीं चाहता, तो अब नतीजा पूरी लड़ाई से ही होगा। एक घमासान युद्ध।
मादाओं की नजर दोनों पर पड़ी है। यह काला के लिए खतरनाक पल हो सकता है। एक गलत कदम और प्रतिद्वंद्वी का सींग उसे घायल कर सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकता है। उनकी यह लड़ाई अखाड़े के बीच आ रही है। इससे बीच में मौजूद ताकतवर ब्लैक बक्स नाराज हो रहे हैं। उनकी मादाओं का ध्यान भटक रहा है, मगर काला पीछे नहीं हटना चाहता। 10 मिनट की जबरदस्त लड़ाई के बाद बीच में मौजूद ताकतवर ब्लैक बक दोनों को हटाने आ गया। काला के लिए खेल खत्म।